क्या आपको पता है कि चेहरे की एक्नी क्यों आती है और इसको परमानेंटली किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं? वैसे आपको मार्केट में बहुत सारे सॉल्यूशन मिलते हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं होते। उसकी एक बहुत मेन वजह है जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। मेरा नाम है बाबर अली हाशमी, आप देख रहे हैं ब्यूटी फैक्ट्स ऑफिशियल। अगर इस तरह की वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं हेल्थ कंडीशन या स्किन कंडीशन के बारे में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मुझे फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो मुझे लाजमी फॉलो करें और शेयर कर दें, आपकी किसी दोस्त भाई बहन को इस वीडियो की बहुत ज़रूरत होगी। अच्छा, बात कर रहे थे हम एक्नी की या पिंपल्स की। अब पिंपल बोलते हैं जो एक आधा दाना कभी कभार निकल आता है, और एक्नी हम उस कंडीशन को बोलते हैं जब आपके चेहरे के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर दाने निकल रहे होते हैं और वो बाद में वाइट एड्स या ब्लैक एड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसको हम एक्नी बोलते हैं। देखने में दोनों सेम ही होते हैं, बस पिंपल कभी कभार छोटे मोटे दाने बनते हैं, उसको हम पिंपल बोल देते हैं। लड़कियों में और लड़कों में एक्नी होने की वजूहत अलग अलग हैं। लड़कियों में एक्नी तब ज़्यादा हो जाती है जब हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं। लड़कों में हार्मोनल इशू की वजह से तो होती ही है, लेकिन एक और बहुत बड़ी वजह है जहाँ पे लड़कों में एक्नी आती है, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लड़कियों की एक्नी को, कि उसको मुकम्मल तौर पे कैसे ख़त्म करेंगे। अगर हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे हैं, पीरियड्स प्रॉब्लम चल रही हैं, पीसीओएस पीएमओएस की प्रॉब्लम चल रही है, तो पहले आपको उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। अदरवाइज फेशियल हेयर्स और एक्नी से जान नहीं छूटेगी, ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। अच्छा, इसके लिए कुछ प्रोडक्ट्स तो लगती हैं, लेकिन साथ में आपकी रूटीन बहुत मैटर करती है। रूटीन किस तरह से मैटर करती है? पानी कम पीते हैं तो एक्नी जो है वो बढ़ती जाती है। मीठा ज़्यादा खाएंगे, एक्नी बढ़ेगी। आप मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो एक्नी बढ़ेगी। ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे फिर भी एक्नी बढ़ेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी रूटीन के अंदर शामिल हैं, जो आपकी एक्नी को बढ़ावा देती हैं। अब लड़कियों में इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके उनके जो हार्मोनल इश्यूज़ हैं वो तो पहले ठीक होने चाहिए, लेकिन साथ में उनकी जो रूटीन है, स्किन केयर की रूटीन और बाकी जो उनकी रूटीन है, सोने की, उठने की, जागने की, खाने पीने की, वो भी थोड़ी बहुत आपको सेट करनी पड़ेगी। अदरवाइज रिजल्ट वहाँ पे नहीं देखने को मिलेंगे। टाइम पे ना सोना एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है आपके चेहरे के ऊपर एक्नी की, क्योंकि आपकी बॉडी कभी रिकवरी मोड में जाती नहीं है और आपका लिवर अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता, आपकी ब्लड फिल्ट्रेशन अच्छे तरीके से नहीं हो पाती, आपकी किडनी के ऊपर बहुत बुरे असर होते हैं, तो आपकी वहाँ पे चेहरे के ऊपर एक्नी आएगी। और फेशियल हेयर्स भी आएंगे, क्योंकि आपके हार्मोन जो है वो वैसे प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे, लेकिन वो एक सिम्टम दे रहे हैं कि आप हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। और ये एक्नी जो है ये एक सिम्टम है, एक साइन है आपको बताने का कि आपकी जो रूटीन है वो अच्छी नहीं चल रही। अब मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर देता हूं जिनको इस्तेमाल करके एक्नी से मुकम्मल तौर पे निजात हासिल की जा सकती है। ये नामुमकिन नहीं है। और वो चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहले हम टारगेट करेंगे अपने लिवर को, और वो करेंगे हम इस शरबत के साथ। आप चाहें तो बाज़ार से आप अपनी मर्ज़ी से जाके ढूंढ के ले सकते हैं। आप हमसे ऑर्डर नहीं करना चाहते तो ना करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना, क्योंकि आपने अपना टाइम दिया कीमती मेरी वीडियो देखने के लिए, तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसका नाम है अर्के मुसफ़्फ़ा खून। इसकी कीमत की बात करते हैं तो ये 2000-2500 रुपये की आइटम है, ज़्यादा महंगी आइटम नहीं है, और ये तकरीबन 2 से 3 महीने आराम से चल जाता है। इसके अंदर जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके अर्क बनाया गया है जो आपके खून को साफ़ करता है, जो आपने ख़राब किया हुआ है मीठा खा के। अच्छा, मेल के बारे में आगे चल के बात करनी है, वो याद रखना है आपने। अच्छा, मीठा खा के आपने खून ख़राब कर लिया, तली हुई चीज़ों से आपने खून को ख़राब किया, या पानी आपने प्रॉपर इस्तेमाल नहीं किया। जैसे सर्दियों में हम पानी नहीं पीते ज़्यादा, तो गर्मियों तक हमारा खून जो है मुकम्मल तौर पे ख़राब हो चुका होता है, तो फिर हमें ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और जब तक आपका खून साफ़ नहीं होगा, तब तक आपके चेहरे के ऊपर जो एक्नी है वो आती रहेगी। फिर बात आ जाती है स्किन केयर की। स्किन केयर में हमारे दो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। एक तो फेस वॉश, आप अगर कोई सोप इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक्नी आपकी आएगी फिर, और सोप के इस्तेमाल जब तक आपने छोड़ने नहीं है, एक्नी आपकी जानी नहीं है, ठीक है। फेस वॉश मेडिकेटेड होना चाहिए आपके पास ऑयल कंट्रोल करने के लिए, और आपकी जो डेड स्किन आपकी ऊपर आ जाती है उसको रिमूव करने के लिए सैलिसिलिक एसिड, मंडेलिक एसिड, विच एजल, नायासिनामाइड, ये चीज़ें लगती हैं जो आपकी डेड सेल्स को रिमूव करेंगी, आपकी स्किन को स्मूथ करेंगी, आपके पोर्स को क्लीन करेंगी, तब जाके आपकी एक्नी से जान छूटेगी। और फिर रात को सोने से पहले आपने ये सीरम जो है ये इस्तेमाल करना है। अब इन दोनों का नाम ही एक्नोडिक्स है, एक सीरम है एक वॉश है। दोनों चीज़ें ही मेडिकेटेड हैं, और इनके जो रिज़ल्ट हैं वो आपको तकरीबन 15 से 20 दिन के बाद मिलना शुरू होते हैं। ये 10 दिन वाली प्रोडक्ट्स नहीं है। मेडिकेटेड जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ा सा टाइम लेती हैं, क्योंकि उनके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, और वो आपकी स्किन के साथ छेड़छाड़ नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ वो आपको बेनिफिट देने के लिए बनी होती हैं। इनकी प्राइस की बात करें तो ये सीरम जो है ये 2000 के अराउंड है, और ये 1000 रुपये के अराउंड है, तो तकरीबन 3000 इनका है। और अगर आप ये पूरी किट एक साथ ऑर्डर करते हैं तो तकरीबन कोई 4500 रुपये के करीब आपको ये पूरी किट भी मिल सकती है, ठीक है, डिस्काउंट करके।
अच्छा, इसके बाद हम बात कर रहे थे मेल एक्नी की। लड़कों में जो एक्नी होती है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, वो जब हमाम पे जाते हैं अपनी दाढ़ी बनवाने के लिए, तो वहाँ पे जो ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ से दाढ़ी को सेट करने के लिए या यहाँ से सेट करने के लिए, उस ब्लेड की वजह से उनकी एक्नी हो रही होती है। या फिर वो ये करते हैं कि वो वैक्सिंग करवाना शुरू कर देते हैं, बालों को उखाड़ना शुरू करते हैं, या ट्यूज़र से या धागे से, किसी तरह से भी वो बालों को उखाड़ते हैं। अब बहुत सारे लड़कों को मैंने खुद देखा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं खुद लड़का हूँ, कि जब आप हमाम पे जाके इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो आपके चेहरे के ऊपर लाजमी से एक्नी होती है। वहाँ पे किसी सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखा जाता, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वहाँ पे बहुत तेज़ी से आप बढ़वा के आ जाते हैं घर में। और फिर लड़के जो हैं उनको पता नहीं किस चीज़ का एक मान है कि हमने बाइक के ऊपर बैठना है, हमने फेस को कवर नहीं करना, हमने हेलमेट नहीं पहनना, हमने मास्क नहीं पहनना। वो इस तरह की बहुत ज़्यादा बेएहतियाती करते हैं, जिसकी वजह से चेहरे के ऊपर गर्दो गुबार होने की वजह से एक्नी बढ़ती रहती है, इन्फेक्शन बढ़ता रहता है। और लड़के फिर आगे फेस वॉश ये जो है ना, ये तो भूल जाएं, वो तो 10 रुपए की कोई चीज़ लेके भी फेस के ऊपर लगाना ज़रूरी नहीं समझते। हालांकि लड़कों को ज़्यादा ज़रूरत है, लड़कियों ने एसी वाले रूम में घर में बैठना होता है, वो स्किन केयर कर रही होती हैं। भाई आप भी थोड़ा सा सीख जाएं। जब आप बाइक पे सफ़र करते हैं, बाहर मार्केट में आपने जाना है, सब्ज़ी लेने जाना है, दही लेने जाना है, तो जो सड़क पे डस्ट पड़ी हुई है उसमें पता नहीं कौन कौन से बैक्टीरिया मौजूद हैं और वो उड़ के आपकी स्किन के ऊपर पड़ रही है। तो अपनी स्किन को साफ़ रखने के लिए आपको एक अच्छा फेस वॉश, एक अच्छा क्लींजर चाहिए। और रात को सोने से पहले भी आपने स्किन को क्लीन करके सोना है। लड़कों को मैंने देखा है रात को चेहरा वॉश नहीं करते, वो उसी तरह से सो जाते हैं जिस तरह से वो सारा दिन फिर रहे होते हैं। वो नमाज़ पढ़ने के लिए तो अगर वज़ू करना है तो करना है, अगर नमाज़ नहीं पढ़नी तो वज़ू भी मतलब वो चेहरा भी क्या धोना है और वैसे ही सो जाना है। सुबह उठना है तो वो वैसे ही दही लेने जा रहे हैं, वैसे ही वो आ रहे हैं, मतलब इस तरह से आपने नहीं करना। ये चीज़ आपकी एक्नी को बढ़ावा देती रहेगी और आपके चेहरे का फिटे मुंह हो जाएगा। फिर आपने बाद में ढूंढते फिरना है कि भाई इलाज कहाँ से मिलेगा हमें। अब लड़कों और लड़कियों में ये दोनों चीज़ों में थोड़ा सा डिफरेंस है। लड़कियों की स्किन के ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन कम होता है, लड़कों की स्किन के ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है बाहर जाने की वजह से। अब इनका इलाज जो है वो लड़कों का भी सेम है, आपने यही चीज़ें यूज़ करनी है, लेकिन इसके साथ में एहतियात जो है वो लड़कों के लिए बहुत ज़रूरी है। लड़कियां तो वैसे ही एहतियात कर लेती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इतनी एहतियात उनको चाहिए कि वो अपनी स्किन को क्लीन कर लें, मतलब किसी अच्छे क्लींजर के साथ। लेकिन लड़कों को जो फेस को ढांपने की ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज़ और निकल के आती है, सन ब्लॉक या सनस्क्रीन। अगर आप सन ब्लॉक या सनस्क्रीन का यूज़ कर रहे हैं और आप बाहर जा रहे हैं, सुबह आपने 9 बजे लगा लिया, 10 बजे आप बाहर निकल गए, अब 12-1 बजे आपने उसको वॉश करना है, उसको स्किन के ऊपर आपने छोड़ नहीं देना। ये बहुत बड़ी गलती है। आपके पोर्स जो हैं वो क्लॉग होना शुरू हो जाते हैं, पोर्स आपके बंद हो जाते हैं, ऑयल बाहर नहीं आ पाता क्योंकि जिंक ऑक्साइड होता है उसके अंदर। तो वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप अगर 9 बजे 8 बजे लगा रहे हैं सनस्क्रीन, तो 12-1 बजे उसको वॉश करें, स्किन को थोड़ा सा रेस्ट दें, उसके बाद दोबारा से आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने अक्सर देखा है जो दुकानदार हजरात हैं, वो अगर किसी मार्केट में, जैसे लाहौर में बहुत ऐसी मार्केट्स मौजूद हैं, शॉपिंग मॉल्स मौजूद हैं, जहाँ पे उन्होंने अंदर बिल्कुल खड़ा रहना है, उन्होंने बाहर नहीं निकलना। ठीक है, सारा दिन वो सुबह से शाम तक अंदर खड़े हैं, तो वहाँ पे सन ब्लॉक या सनस्क्रीन की उनको ज़रूरत वैसे ही नहीं है। भाई आप वेस्ट कर रहे हैं अपने पैसे भी और अपनी स्किन को भी आप ख़राब कर रहे हैं उल्टा। सनस्क्रीन की आपको ज़रूरत तब पड़ती है जब आपके चेहरे के ऊपर सनलाइट आ रही होती है। ये जो ट्यूब लाइट है इसकी वजह से आपकी स्किन डैमेज नहीं होती, ये पता नहीं किसने आपको बता दिया। और बहुत सारे लोग जो है वो अपनी सनस्क्रीन या अपना सन ब्लॉक बेचने की खातर आपको ये बता रहे होते हैं, जी ये जो लैपटॉप से रोशनी निकल रही है, मोबाइल फ़ोन से निकल रही है, ये आपकी स्किन को हार्म कर रही है। हालांकि ऐसा नहीं है, ये चीज़ें आपकी स्किन को उतना हार्म नहीं करती। माइनर सा एक इफेक्ट 0.05% अगर आ भी रहा है तो उसका कोई मतलब आपके चेहरे के ऊपर वो सदियां लग जाएंगी पिगमेंटेशन क्रिएट करने में। सनलाइट है जो आपकी स्किन को ख़राब करती है, तो वहाँ पे आपने सन ब्लॉक इस्तेमाल करना है। जैसे ही आपने अंदर आना है मार्केट में जहाँ पे धूप नहीं है, तो वहाँ पे आपने सनस्क्रीन को वॉश कर देना है और अपनी स्किन को आपने खुला छोड़ देना है। आपने स्किन को इतना बर्डन नहीं देना होता हर वक्त प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट सिर्फ तभी लगानी है जब उसकी ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ, वैसे वीडियो बहुत लंबी होगी, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों भाइयों बहनों के साथ इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। बहुत सारे लोगों को इस तरह की अवेयरनेस नहीं है अभी भी, और प्रोडक्ट भी मार्केट में उनको नहीं मिलती ये वाली जो अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, जिनके ऊपर एतमाद है और एक्सपीरियंस होता है उन प्रोडक्ट्स का, ये इनको मार्केट से नहीं मिलती। तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं प्रोडक्ट लेने के लिए। और इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।